सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आदर्श सिंह। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मिचबिल द ऑटर क्लास 10 चैप्टर 8 के बारे में। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना और फुल एंजॉयमेंट के साथ कहानी सुनते हैं। तो शुरू करते हैं। कहानी के लेखक गेविन मैक्सवेल हैं। इस कहानी में लेखक हमें बताता है कि एक ओटर रखने का फैसला करने के बाद उसका जीवन कैसे बदल गया। यहाँ वह हमें अपनी यात्रा और मिचबिल या मिच ओटर के साथ अपने अनुभवों के माध्यम से ले जा रहा है। यात्रा इराक से लंदन और उड़ान के माध्यम से शुरू होती है। ओटर ने उड़ान में तबाही मचाई और सभी को डरा दिया। हालांकि एक उदार एयर होस्टेस ने लेखक को मिचबिल के साथ यात्रा करने में मदद की। बाद में लंदन में लोग ऊर्ध्वलाभ के बारे में जानकारी रखते हैं और जानवरों के नाम का अनुमान लगाते रहते हैं। 1956 की शुरुआत में लेखक के कुत्ते के निधन के तुरंत बाद उन्होंने दक्षिणी इराक की यात्रा की। वह एक पालतू जानवर के बिना बहुत अकेला था, लेकिन इस बार कुत्ते के बजाय एक ऊर्ध्वलाभ रखना चाहता था। उसने सोचा कि कैंटस्टिना में एक ओटर रखना एक अच्छा विचार था, क्योंकि ओटर का प्यार पानी था। जैसा कि कैम्पसिफेना पानी से घिरा हुआ था जो कि करीब था, यह एक ओटर को घरेलू बनाने के इस नए विचार की कोशिश करने के लिए सही जगह थी। एक दोस्त के साथ एक ओटर को पालतू बनाने के अपने इरादे को साझा करने पर उत्तरार्ध ने सुझाव दिया कि लेखक को टाइग्रिस नदी के किनारे दलदल से एक प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ओटर बहुत आमतौर पर वहां पाए जाते थे और आमतौर पर अरबों द्वारा नामांकित थे। उनकी यह बातचीत तब हुई जब कथावाचक और उनके मित्र बसरा जा रहे थे। पहुंचने पर उन्हें पता चला कि केवल मित्र का मेल ही आया था। लेखक ने टेलीग्राफ के माध्यम से इंग्लैंड से जुड़ने की कोशिश की और जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो एक कॉल के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश की, जिसने एक दिन पहले ही बुक करने की मांग की। वह एक छुट्टी और तकनीकी गड़बड़ियों के कारण उनके साथ 3 दिनों के लिए जुड़ नहीं सका। अंत में उसका दोस्त चला गया और उन दोनों ने एक हफ्ते के बाद मिलने का फैसला किया। 5 और दिनों के इंतजार के बाद उनका मेल आया। जैसे ही कथावाचक को मेल मिला, वो उसे पढ़ने के लिए बेडरूम में गया। केवल 2 अरब पुरुषों को एक बोरी के साथ खोजने के लिए जो खुद को बार बार घुमाता था। उन्होंने उसे अपने दोस्त द्वारा भेजा गया एक नोट सौंपा, जिसमें कहा गया था कि ओटर उससे एक उपहार था। ओटर को बोरे में पैक किया गया था। लेखक ने अपने जीवन के एक नए चरण की शुरुआत के रूप में एक ओटर को घरेलू बनाने पर विचार किया, जो अभी भी जारी है। उन्होंने ओटर के साथ गहरा लगाव और एक अनोखा बंधन विकसित किया, जो केवल उन लोगों द्वारा समझा जा सकता है जिनके पास कभी ओटर का स्वामित्व होता है। जैसे ही कथावाचक ने बोरी खोली, ओटर टाइल वाले फर्श पर बाहर आ गया। वह प्राचीन काल्पनिक प्राणी ड्रैगन के एक छोटे संस्करण की तरह लग रहा था। वह पूरी तरह से कीचड़ में था और उसके नीचे से नर्म मखमली फर के छोटे छोटे टुकड़े देखे जा सकते थे। फर एक चॉकलेट भूरे रंग की तिल की त्वचा जैसा दिखता था। उसने इससे छुटकारा पाने के लिए खुद को हिला दिया, लेकिन अपने वास्तविक रंग को बाहर लाने के लिए लगातार सफाई और धुलाई में 1 और महीना लगा। लेखक ने अपने पालतू का नाम मिचबिल या संक्षेप में मिच रखा। मिचबिल उन ऊर्ध्वलाभ की एक नस्ल से संबंधित थे, जिन्हें हाल ही में लुट्रोगेल पर्सपिसिल्टा मैक्सवेली नामक एक प्राणी ने खोजा था, और इस तरह मैक्सवेल के ओटर के रूप में जाना जाता था। ओटर को खुलने और अपने नए परिवेश में सहज होने में थोड़ा समय लगा। वह पहले दिन कुछ दूरी पर था, अपने बिस्तर पर कथावाचक के साथ सोता था। दूसरे दिन अपने घुटनों के बल बैठा और तीसरे दिन अपने आसपास के वातावरण को बेहतर तरीके से जानने लगा। केविन ने ओटर के लिए कुत्तों की तरह एक बेल्ट बनाया, जहां भी वे गए लीड पर ले जाने के लिए। जब उन्होंने पहली बार ओटर को बाथरूम में लिया तो उन्होंने पाया कि मिच को पानी से खेलना पसंद है। वह कूदता था और पानी में लुढ़कता था जैसे दरियाई घोड़ा करता था। यह ऊर्ध्वलाभ की विशेषता थी कि वे अभी भी पानी से संक्रमित थे, इसलिए वे इसके साथ खेलते थे और इसे कटोरे बाल्टी में आखिरी बूंद तक छिड़कते थे। ओटर्स को पानी हिलना पसंद था, और जब मिचबिल ने पानी देखा तो ऐसा लगा कि वह क्रोधित हो गया है और इसमें बैठ जाएगा, इसे छप जाएगा और इसे कटोरे से उल्टने की कोशिश करेगा। इसके तुरंत बाद ओटर जगह से परिचित हो गया। वह अकेले बाथरूम में भाग गया और अपने पंजे के साथ नल खोलने की कोशिश की। आश्चर्यजनक रूप से वह पानी की एक चाल पाने के लिए नल को पर्याप्त रूप से खोलने में कामयाब रहा, और फिर पूर्ण प्रवाह प्राप्त करने के लिए और अधिक के बाद से उसने इसे सही दिशा में मोड़ दिया। अन्य अवसरों पर वह इसे गलत दिशा में ले जाकर तंग कर देता था, और जब पानी उसमें से नहीं बहता था तो निराश हो जाता था। जल्द ही ओटर ने लीड के बिना लेखक का अनुसरण करना सीख लिया। इसका नाम आते ही यह उसके पास आ जाता था।
मिच को खेलने का बहुत शौक था। वह अपना अधिकांश समय एक गेंद के साथ खेलने, उसे पूरे कमरे में खींचने और धकेलने और उसके बाद जाने में बिताता था। आमतौर पर ओटिस को अपनी पीठ पर झूठ बोलने और पंजे के बीच की वस्तुओं के साथ जॉगिंग करने का शौक होता है। इसी तरह मिच खुद को पत्थर से मारना पसंद करते थे और फर्श पर कभी नहीं गिरते थे। वह 2 या अधिक पत्थर ले जाता और उन्हें अपने चौड़े सपाट पेट पर घुमाता। बसरा में एक शांतिपूर्ण समय के बाद अब मिचेबल को इंग्लैंड ले जाने का समय था और लेखक उसके साथ यात्रा करने के विचार से भी चिंतित था। ब्रिटिश एयरलाइन ने जानवरों के साथ अनुमति देने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्होंने एक और एयरलाइन के साथ बुकिंग की, जिसने मिच पर जोर देते हुए कहा कि इसे 8 इंच से अधिक वर्ग के बॉक्स में नहीं ले जाना चाहिए। यह बसरा से इंग्लैंड के लिए सीधी उड़ान नहीं थी, उन्हें पहले पेरिस और फिर लंदन जाना था। जैसे ही एयरलाइन ने मांग की, कथावाचक ने 1 घंटे पहले मिच को एक बॉक्स में डाल दिया ताकि उसे आराम करने के लिए पर्याप्त समय मिले और एक त्वरित भोजन के लिए छोड़ दिया जाए। भोजन के बाद कथाकार ने सबसे अधिक डर का सामना किया। बॉक्स अभी भी था और उसके एयर होल से खून टपक रहा था। वह घबरा गया और केवल भयभीत मिच द्वारा फटे हुए आंतरिक अस्तर को खोजने के लिए बॉक्स खोला। कथाकार ने तेज धातु के अस्तर के हर टुकड़े को हटा दिया और बॉक्स को साफ कर दिया। जब तक सब कुछ वापस आ गया था, तब तक उड़ान भरने में केवल 10 मिनट बचे थे और उन्हें 5 मील की दूरी तय करनी थी। गेविन ने मिच को बॉक्स में रखा और उसके हाथ से ढक्कन बंद कर दिया, ऐसा न हो कि वह बच जाए। कथावाचक ने गंदगी को साफ किया और एक टैक्सी में फेंक दिया। कैब एक रिकोशेटिंग बुलेट की तरह मोड़ों पर बातचीत करते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ी। वह किसी तरह उड़ान भरने से ठीक पहले पहुंचने में कामयाब हो गया, जिससे अधिकारियों को गुस्सा आ गया। वह अपनी सीट पर बैठ गया और मिचेबल के मछली के खाने के पैकेज को एयर होस्टेस को प्रशीतन के लिए दे दिया। उसने उसे उस घटना के बारे में बताया जिससे उन्हें देरी हुई और वह उसे आगे क्या करना है यह बताते हुए सहर्ष समझ गई। केविन ने एयर होस्टेस के लिए अत्यधिक प्रशंसा विकसित की क्योंकि वह बहुत सहायक थी। उसने उसकी सलाह ली और बेटी को अपनी गोद में रख लिया। उसने महसूस किया कि उसकी मदद के लिए धन्यवाद के टोकन के रूप में उसके हाथ की तरह लग रहा था। जैसे ही लेखक ने बॉक्स खोला, मिच उसमें से कूद गया और गायब हो गया। चारों तरफ अराजकता थी, यात्री घबरा रहे थे। एक महिला उनकी कुर्सी पर चढ़ गई। जब उसने एक सफेद पगड़ी वाले आदमी की सीट के नीचे मिच को देखा, तो उसने मिच को पकड़ने का प्रयास किया और अपना चेहरा करीने में ढकने के लिए समाप्त हो गया, केवल यह पता लगाने के लिए कि मिच फिर से गायब हो गया था। तभी एयर होस्टेस ने मिच को खोजने में मदद करने के लिए ऑफर बढ़ाया और उसे वापस अपनी सीट पर जाने की सलाह दी। एयर होस्टेस द्वारा अनुरोध किए जाने पर कथाकार अपनी सीट पर वापस आ गया और उसकी आंखें मिच की तलाश करने लगीं। इसके बाद ही उन्होंने कुछ कड़वा सुना, जबकि मिच ने अपने चेहरे तक पहुंचने के लिए अपना घुटना ऊपर किया। मिच लौट आए थे। वे 1 महीने के लिए लंदन में रहे, जबकि मिच ने खुद को रन के खेल में तल्लीन करना सीख लिया था। वो पिंग पोंग, बॉलर्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट और एक टेरापिन शेल के साथ खेलते थे। पिंग पोंग बॉल ने उन्हें लगभग आधे घंटे तक बांधे रखा। यात्रा पर गेविन का सूटकेस क्षतिग्रस्त हो गया था। इसमें एक छोर से दूसरे छोर तक ढलान था। मिच उच्च छोर से गेंद को निचले छोर की ओर ले जाते। फिर वह निचले छोर पर जाता और छिप जाता, गेंद के पहुंचने का इंतजार करता। वह समय पर कूद जाता और गेंद को आश्चर्यचकित कर देता। तब वह गेंद को पकड़ लेता था और एक बार फिर से सूटकेस के उच्च अंत तक पहुंच जाता था। बेहद रोमांचक, वह फिर से दूसरे छोर से गेंद को हिट करेगा। गेविन एक पालतू कुत्ते की तरह मिच को टहलने और व्यायाम करने के लिए ले जाएगा। स्कूली बच्चों की तरह ही मिच एक खास अंदाज में सड़कों पर इधर उधर दौड़ते रहे। जैसे बच्चों ने अपने रास्ते में आने वाले प्रत्येक ब्लॉक के केंद्र में अपने पैर रखने की अलग अलग आदतें बनाई, या रेलिंग के हर 7वें ध्रुव को छूने, या स्ट्रीट लाइट के खंभे से निकलकर अलग हो गए। लेखक के फ्लैट के सामने एक प्राथमिक स्कूल था, जिसमें केवल भूतल बनाया गया था। कम ऊंचाई की दीवार थी, लगभग 2 फीट ऊंची, जो स्कूल की सीमा के साथ चलती थी। अपने घर के रास्ते पर ही मिच केविन को दीवार की तरफ खींचता, उस पर कूदता और अपनी पूरी लंबाई पर तेज गति से दौड़ता। वह स्कूल के अंदर छात्रों और कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित करेगा। जैसा कि ओटर लंदन में बहुत आम जानवर नहीं है, लेखक ने यह अजीब पाया कि निवासियों को पहचानने में असमर्थ थे। लोगों को जंगली अनुमान था कि मिच क्या था। ओटर्स जानवरों के एक समूह से संबंधित हैं जिन्हें मस्टेलिन कहा जाता है, जो बेचअप, मूंगोस, वीज़ेल, स्टोर्क, मिंक और अन्य द्वारा साझा किए गए हैं खोदने से मिला, जिसने मिच को देखते हुए काम करना बंद कर दिया था।
उस आदमी ने अपने औजार को अलग रखा, उसकी पीठ पर हाथ रखा और मिज को घूरता रहा। उनके आश्चर्य और दुस्साहस के भाव ने संकेत दिया कि वह किसी भी बकवास को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह टूटता है, उन्हें घूरता है और तेज आवाज में लेखक से पूछता है कि वह मिजबिल क्या होना चाहिए था। और कहानी यहीं पर खत्म होती है। मिलते एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।